ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भक्तों को भगवान मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा भाव मंचित से कथा का जरूर पूरा श्रवण जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हरि विष्णु नाम जरूर लिखें। तो कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम का एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पद्मानांग, मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल में कठोर तपस्या करके जिस फलों को प्राप्त करता है वह उसी दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबको सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो लेता है। जो शंख धनुष धारण करने वाली सर्व व्यापारी तो भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यमलोक की याचना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य से प्रागृत से मनुष्य एकमात्र से एकादशी को उपास कर ले तो सभी यम यथान नहीं कभी प्राप्त करना पड़ता है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान कभी नहीं प्राप्त होते हैं, नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई सर्प या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह भी घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की वायु पूरी नहीं हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग करने वाली है तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र दिलवाने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनंत की विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, तब पुरुष मात्र पक्ष की 10 पिताओं के और पक्ष की 10 तथा स्त्रियों के पक्ष की भी यह पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य की दिव्य रूपी धारण, चतुर्भुजाएं गरुड़ की ध्यावनी से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबर धारण होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पड़ने से पापांकुशा एकादशी व्रत करने मात्र से मनुष्य को सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु की लोक में जाते हैं। जो पुरुष स्वर्ण, तिलक, भूमि, गौ, अन्य जल, जूते और छाते को दान करता है वह कभी यम को नहीं देखता है। नियुक्त क्षेत्र दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति स्नान, दान इत्यादि क्रिया काज करने प्रत्येक दिन को सफल बनाने में जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यम इत्यादि पुण्य कर्म करने वाली है उन्हें भयंकर यमता नहीं देखनी पड़ती है और कभी भी स्वप्न में यम को नहीं देखना पड़ता है। यमलोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले से पुण्य आत्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ होगा। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं
और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, मुझने तुझे जो कुछ पूछा था उसमें हम उसी अनुसार हमें पाप कुशा एकादशी के महत्व हमें इतना विस्तार से वर्णन किए हैं। अब क्या सुनना चाहते हो? जो भक्त मनुष्य ये एकादशी पाप कुशा एकादशी करते हैं उसे हर एक पाप से मुक्त होकर परम धाम विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा यहीं तक था, अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीशी हरे। जो धावे फल पावे, सुखी निर्मन से का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तनिका, ओम जय जगदीशी हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी हो प्रभु। शरण कहूँ किसी की, तुम बिनी और न दूजा। आस करूँ किसी की, ओम जय जगदीशी हरे। तुम बिना और न आशा, का करूँ आशा। तुम पूरनि परमात्मा, तुमी अंतर्यामी। ओम जय जगदीशी हरे। परमाम ब्रह्मा परमेश्वर, तुमी सभी के स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुमी पालन करता। ओम जय जगदीशी हरे। मैं मूर्ति खिली कामी, कृपा करो भरिता। तुम ही एक अगोचर, सभी के प्राणपति। ओम जय जगदीशी हरे। किसी विधि मीनू दया में, तुम मैं कुर्थी दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीशी हरे। विषय विटारी मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीशी हरे। स्वामी जय जगदीशी हरे। ओम जय जगदीशी हरे। भगवान विष्णु भगवान की जय। मेरा एकादशी की कथा यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हरि विष्णु।